उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, समाजवादी पार्टी को भी दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगे हैं। हालत अब यह है कि अखिलेश यादव बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी से यूपी में प्रचार करने के लिए हाथ फैला रहे हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत में 22 में साइकिल का दम भरने वाले अखिलेश को जमीन पर उतरते ही हकीकत दिखाई देने लगी है। मौर्य की बदजुबानी ने जहां उनके सवर्ण वोटरों में सेंध लगा दी, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडई ने दलित और अति पिछड़े समुदाय के अंदर डर पैदा कर दिया। इसके बाद अब अखिलेश को हमेशा की तरह एक धर्म विशेष के मतदाताओं से उम्मीद है कि उनकी बची खुची इज्जत वो बचा लें। लेकिन उन मतदाताओं के भी बसपा से लेकर ओवैसी तक कई रहनुमा हैं। इसीलिए अखिलेश को डर सता रहा है कि कहीं ये वोट बैंक भी उनके हाथ से न निकल जाए। इसीलिए यूपी में बंगाल के जिस नेता का जनाधार 0 से भी नीचे है, अखिलेश उसके आगे चिरौरी कर अपनी लुटिया डूबने से बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद तृणमूल कांग्रेस भी अन्य राज्यों में विस्तार में लगी हुई है। हालांकि उसे कहीं भी कामयाबी मिलेगी, इसकी उम्मीद न के बराबर है। अब तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं खाली लिफाफे वाली रेवड़ियां बांट रहे अखिलेश ने भी प्रचार और मुस्लिम वोटों की आस में एक सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी। तृणमूल कांग्रेस अब अखिलेश के समर्थन में यूपी में सभा करेगी। ममता बनर्जी अखिलेश के समर्थन में यूपी में प्रचार करेंगी। अखिलेश यादव ने खुद इस बारे में फोन पर ममता बनर्जी से आग्रह किया कि वह उनके समर्थन में यूपी में प्रचार करें। इसी सिलसिले में आगामी कार्यक्रमों का दिन निर्धारित करने के लिए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। नंदा ने भी अखिलेश की डूबती नैया बचाने के लिए लफाजी हाँकते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह अभूतपूर्व था। पूरे देश ने उस लड़ाई को देखा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारे लिए प्रचार करें। लेकिन सवाल घूम फिर के वही है कि क्या वास्तव में ममता बनर्जी अखिलेश को वोट दिला पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि फायदा दिलाने के चक्कर में दीदी अखिलेश का नुकसान और करा जाए। क्योंकि बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसा हिंसा का नंगा नाच किया था और बीजेपी वर्कर्स को निशाना बनाया था, उसे देश के लोग अभी भूले नहीं हैं। यूपी में तो कई जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। इसीलिए यूपी की जनता ममता की उस हरकत का बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि एक बात तो सभी समझते हैं कि बिना ममता के इशारे के इतने बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हो सकती थी। खैर, ममता और अखिलेश मिलकर यूपी में क्या गुल खिला पाएंगे, ये तो सभी जानते हैं। शायद इसीलिए सीएम योगी और भाजपा के रणनीतिकार इन दोनों को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। परिवार को एकजुट बनाए रखने की मुलायम सिंह यादव की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। मुलायम सिंह यादव का घर टूटा तो उसे बीजेपी ने लूट लिया। अब मुलायम परिवार के घर का झगड़ा सियासी मंचों पर गूंजेगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। और तब बीच मैदान में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी ने सबसे पहले घर की बेटी संध्या यादव, फिर समधी हरिओम यादव और अब बहू अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दे दिया है। अपर्णा यादव ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद कुमार गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। शिवपाल यादव के साथ अपर्णा यादव के भाई अमन विष्ट की करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और ये विफल होने के बाद अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गईं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी के स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कुछ नेताओं को तोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने का संदेश दे रहे अखिलेश यादव के लिए ये एक बड़े झटके की तरह है। अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गईं। विधानसभा चुनाव में भाजपा और सपा एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। अव्वल तो तमाम नेता ही अपने अपने आकलन से दल बदले जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए प्रतिद्वंदी दलों के मजबूत नेताओं को तोड़कर साथ मिलाने में लगे हैं। जोड़ तोड़ की इस राजनीति में कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो सकती हैं। प्रतीक की मां साधना गुप्ता मुलायम यादव की दूसरी पत्नी हैं। और वहीं औरैया स्थित विधुना के किशोरगंज निवासी मुलायम के साढ़ू और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता लखनऊ में भाजपा का दामन थामेंगे। प्रमोद गुप्ता साधना गुप्ता की बड़ी बहन कल्पना गुप्ता के पति हैं।
फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से सपा विधायक हरिओम यादव पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हरिओम मुलायम के समधी लगते हैं। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ लड़ी थीं। अपर्णा को हार का सामना करना पड़ा। फिर जब भी अपर्णा को भाजपा में जाने की चर्चा चली तो यही कहा गया कि पार्टी उन्हें उसी सीट पर लड़ाएगी। हालांकि भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता का कहना है कि अपर्णा को कैंट से नहीं बल्कि आसपास के जिले की किसी सीट से लड़ाया जा सकता है। इस सीट पर सांसद रीता के बेटे मयंक जोशी की प्रबल दावेदारी है। वहीं मुलायम के साढ़ू प्रमोद को भाजपा विधुना से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि हाल ही में इस सीट से वर्तमान विधायक विनय शाक्य भाजपा छोड़कर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और डॉक्टर धर्मसेनी सहित अन्य विधायकों के साथ सपा में शामिल हो चुके हैं। मुलायम परिवार में संध्या यादव राजनीति में उतरने वाली पहली बेटी रहीं। मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव की बेटी और धर्मेंद्र यादव की सगी बहन संध्या यादव ने अपना राजनीतिक सफर समाजवादी पार्टी के साथ ही शुरू किया था, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया। संध्या यादव और उनके पति अनुजेश प्रताप यादव दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। परिवार के अंदरूनी समीकरणों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ अपर्णा और उनके पति प्रतीक यादव के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने जा रही अपर्णा यादव कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुकी हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अवैध रेत खनन मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी और उनके करीबी संदीप कपूर के घर पर हुई ईडी की छापेमारी में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया गया। सूत्रों का कहना है कि इनमें से करीब 4 करोड़ रुपए भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकाने से जबकि 2 करोड़ रुपए संदीप कपूर के ठिकाने से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ईडी ने करोड़ों की संपत्ति से जुड़े कागजात भी जब्त किए हैं। चुनावी मौसम में सीएम के रिश्तेदार के यहां छापेमारी से पंजाब की सियासत में तूफान उठ खड़ा हुआ है। इसके विरोध में राहुल गांधी से लेकर सीएम चन्नी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी की रेड पर पंजाब के सीएम और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सख्त प्रतिक्रिया दी और सीएम चन्नी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों के यहां भी छापेमारी की गई थी और ईडी उसी तरह से उन पर, उनके मंत्रियों पर और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वह इसका सामना करने को तैयार हैं और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया और कहा कि ईडी से रेड करवाना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि वो अपनी कई चीजों को छिपाना चाहते हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं है, हमें कोई डर नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने गैर कानूनी तरीके से रेत का खनन करने में शामिल कंपनीज और रेत माफिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने चंडीगढ़, मोहाली, पठानकोट, लुधियाना में दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की। इस काम में सीआरपीएफ के सशस्त्र कर्मी उनकी सहायता कर रहे हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कई कार्रवाई की गई। सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी हनी के कुदरतदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति के कथित संबंधों की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने नवा शहर शहीद भगत सिंह नगर जिला पुलिस की 2018 की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई शुरू की, जिसमें कुछ कंपनीज और लोगों के खिलाफ राज्य में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस प्राथमिकी में कई ट्रक चालकों, रेत की निकासी और परिवहन में शामिल अन्य गुर्गों को आरोपी बनाया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव के सियासी समीकरण अब बिगड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब उन्हें भी चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद भी अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होंगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी उन्हें उनके ही मैदान में उलझा कर रखने की पूरी कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर एक तरह से बीजेपी की रणनीति में फंस गए हैं। अखिलेश यादव के पास 2-3 सीटों का विकल्प है, लेकिन अभी उन्होंने सीट तय नहीं की है। अखिलेश ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आजमगढ़, मैनपुरी और इटावा समेत कई जिलों से समाजवादी पार्टी के लोग उनसे चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। अखिलेश यादव पहली बार राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
उन्होंने इससे पहले कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्य में हर सीट पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव में उतारा है। उन्हें पूर्वी यूपी की गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का दबाव हो सकता है। अखिलेश के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि अखिलेश यादव मन से चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे, बल्कि वो भारी मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव जी को चुनाव लड़ने की बात की, तो इसे लेकर उनकी पार्टी के सदस्यों ने जरूर सवाल किया होगा, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान में जाने वाले लोग हमेशा मैदान में दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू होगी। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को, तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को, चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को और 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को, छठे चरण की वोटिंग 3 मार्च को और 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अब तक अखिलेश यादव को कोई फायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान होता दिखने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खुश करने के चक्कर में अखिलेश के पुराने सहयोगी एक के बाद एक करके पार्टी छोड़ने लगे हैं। ताजा मामला जलालाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक शरदवीर सिंह का है, जिन्होंने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असल में शरदवीर सिंह को इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज शरदवीर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बार जलालाबाद से समाजवादी पार्टी ने शरदवीर के स्थान पर नीरज मौर्य कुशवाहा को विधानसभा चुनाव 2022 का टिकट दिया है। नीरज मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। वह हाल ही में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी से जलालाबाद से विधायक रहे शरदवीर ने पत्र के माध्यम से इस्तीफा देते हुए लिखा कि मुलायम सिंह यादव की नीतियों से प्रभावित होकर 1995 में मैंने सपा की सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन आपके नेतृत्व में पार्टी नेताजी की नीतियों से भटक गई है। इसीलिए आपके द्वारा ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जिसने समाज के सभी वर्गों पर जमकर अत्याचार किए हैं। जलालाबाद से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा देने वाले सपा विधायक शरदवीर सिंह जलालाबाद से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले साल 2096 में इस सीट पर कब्जा किया था। इसके बाद साल 2022 में और साल 2017 में भी वह सीट से विजयी हुए थे। मामला सिर्फ शरदवीर सिंह का ही नहीं है। करीब 15 से 17 ऐसी सीटें हैं जहां टिकट के लिए मारामारी मची है। माना जा रहा है कि इन जगहों से अभी इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। और अया बिधुना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा का दामन थाम लिया, जिससे बिधुना सीट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे डॉक्टर नवल किशोर की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नवल किशोर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बंदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के पति रह चुके हैं। हालांकि 2021 में दोनों के बीच तलाक हो चुका है, जिसके बाद किसी तरह का कोई नाता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में जब बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उसी के बाद डॉक्टर नवल किशोर ने सपा की सदस्यता ले रखी थी। नवल किशोर बिधुना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में एंट्री करने वाले विधायक विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। ऐसे में डॉक्टर नवल किशोर का टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शाहजहांपुर सीट से विधायक रोशन लाल वर्मा, सिकोहाबाद से डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा से ब्रजेश कुमार प्रजापति, सिद्धार्थनगर से चौधरी अमर सिंह ने सपा की सदस्यता ली। पूर्व विधायकों में अली यूसुफ, सीताराम भारती जैसी नेताओं ने सपा में एंट्री की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए नेताओं ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है, जिससे सपा के पुराने नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावना पर संकट गहरा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य काफी पहले से सपा में हैं। प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रायबरेली की सदर और जौनपुर सदर सीट से दावेदारी भी कर रखी है, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनके चुनाव लड़ने की संकट पे गहरा असर पड़ा है। ऐसे ही सूबों की तमाम सीटों पर पेंच फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का खेल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों को महंगा पड़ने जा रहा है।
पश्चिमी यूपी की एक नहीं बल्कि कई सीटों पर यही गड़बड़ झाला है। नतीजा ये हुआ कि इलाकों के जाट वोटर्स नाराज हो गए। वे इतने नाराज हैं कि कुछ भी हो जाए, कम से कम वे समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को वोट नहीं देने जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि दोनों ने मिलकर जाटों को कम सीट दिए हैं। जाटों की जगह मुसलमानों पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई गई है। मेरठ के सेवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लोग तो इतना नाराज हैं कि वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करते नजर आए। मेरठ जिले की सेवाल खास विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। गुलाम मोहम्मद को प्रत्याशी घोषित किए जाने का विरोध जाटलैंड में शुरू हो गया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में लोगों ने ऐलान किया कि अगर जाट का अपमान होगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि चाहे नोटा दबाना पड़े मगर सपा रालोद गठबंधन को वोट नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर जाट समाज और रालोद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा रालोद गठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग का मजाक बनाया है, क्योंकि टिकट वितरण में जाट समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। ये लोग इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। समाज के लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत मजबूरी में अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। मेरठ की बातें करें तो यहाँ सेवाल खास से रालोद के सिंबल पर गुलाम मोहम्मद लड़ेंगे। किठौर से सपा के शाहिद मंजूर ताल ठोकेंगे। हस्तिनापुर में सपा से योगेश वर्मा चुनावी मैदान में है। मेरठ शहर से सपा की रफीक अंसारी चुनावी मैदान में है। मेरठ कैंट क्षेत्र से रालोद की मनीषा अहलावत चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें ही जीती थी। मायावती की बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 4 सीटों पर अन्य का कब्जा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते ही रिश्तों की तलखी सरेआम हो गई और मुलायम सिंह यादव के परिवार के झगड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए और सुलझाए जाने लगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने बेहद सधे हुए अंदाज में तल्ख टिप्पणियां की। अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अपर्णा यादव को बधाई दूंगा। समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, हमारी विचारधारा वहां फैलेगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ अखिलेश यादव के गुर्गे ने अपरश यादव के बेहद शर्मनाक तरीके से हमला किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपर्णा यादव को मुलायम सिंह यादव की बहू और उनके पति प्रतीक यादव को बेटा तक मानने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव के राष्ट्रवाद वाले बयान का भी जवाब दिया। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बचपन मैंने मिलिट्री स्कूल में बिताया है। हमारे साथ के लोग सीमा पर खड़े हैं। सपा के लोगों को और मुझे बीजेपी सर्टिफिकेट ना दे। अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी का विकेट नहीं गिरा रहे, चाहें तो और गिरा सकते हैं। अपर्णा पर कहा कि जिन्हें हम टिकट नहीं दे पा रहे उन्हें बीजेपी वाले दे रहे हैं। सबसे घटिया और झूठा प्रचार बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से समाजवादी पार्टी अंदर से काफी हिली हुई है। यही वजह है कि पार्टी के प्रवक्ता ने अपर्णा यादव पर निशाना साधना शुरू कर रखा हुआ है। उन्होंने अपर्णा यादव को यादव परिवार की बहू मानने से मना किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर फखरुल हसन चांद ने अपर्णा यादव को लेकर अपने सोशल मीडिया साइट पर डाला, मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया तब से एक ही बात जानता हूँ कि आदरणीय नेताजी के एक ही बेटा है और वो हैं हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, और नेताजी की एक ही बहू हैं जिनका नाम है आदरणीय डिम्पल भाभी। बाकी नेताजी का कोई पुत्र नहीं जिनकी रगों में नेताजी का खून दौड़ता हो, जिसका डीएनए नेताजी के हो। जब कोई दूसरा बेटा हम नहीं मानते तो दूसरी कोई बहू भी नहीं हो सकती। सपा प्रवक्ता ने अपने पोस्ट में लिखा कि हमारे महबूब नेता के खिलाफ साजिश करने वाले चाहे अंदर के हों या बाहर से, हम समाजवादी पार्टी लोग सबसे निपटना जानते हैं। अब जिसको दल में जाना हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से साजिशें नहीं रोक पाएंगी। अपने अन्य पोस्ट में फखरुल ने
अखिलेश यादव और डिंपल यादव की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें मुलायम सिंह यादव का असली बेटा और बहू बताया। अपने एक पोस्ट में फखरुल ने अपर्णा यादव को अपमानित करने के लिहाज से लिखा कि समाजवादी पार्टी आज अपर्णा बिष्ट के जाते ही शुद्ध हो गई। समाजवादी पार्टी किसी को हराने के लिए टिकट नहीं देगी, चाहे अंदर का हो या बाहर का। लंबे समय से पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसक रही अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भाजपा की सदस्यता लेने के साथ ही उन्होंने राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर बताया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, तो इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने हमेशा राष्ट्र को धर्म माना है। यह मेरी नई पारी है। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी से बहुत प्रभावित हूँ। उनकी नीतियाँ मुझे नैतिक रूप से पसंद आती हैं, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया बचाने के लिए प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ जोर आजमाइश शुरू की। लेकिन अब उनके इस नारे की हवा खुद उनकी पार्टी की महिला नेता ने ही निकाल दी। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को अपने पाले में कर अखिलेश का 11,000 वोल्ट का झटका दे चुकी भाजपा अब प्रियंका गांधी को भी दिन में तारे दिखाने जा रही है। जिस अभियान के भरोसे प्रियंका देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस की हवा बनाने चली थी, उसी अभियान का सबसे चर्चित चेहरा भाजपा के पाले में खड़ा होकर प्रियंका वाड्रा को मुंह चढ़ाने जा रहा है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रियंका मौर्य जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करेंगी। उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रियंका मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे, मेरे नाम और मेरे 10 लाख सोशल मीडिया फॉलोअर्स का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया, लेकिन जब आने वाले चुनाव के लिए टिकट की बात आई तो यह किसी और को दे दिया गया। यह अन्याय है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला क्योंकि मैं एक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़की हूं और प्रियंका वाड्रा सचिव संदीप सिंह को रिश्वत नहीं दे सकती थी। प्रियंका मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं पर टिकट नहीं पा सकी क्योंकि ओबीसी थी और घूस नहीं दी सकी। प्रियंका मौर्य ने कहा कि घूस की रकम किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने मांगी थी। सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने उनसे टिकट के एवज में रुपए के लिए किसी से फोन करवाया था। रुपए न देने पर उनकी जगह किसी और के नाम की घोषणा कर दी गई। दावा है कि हर आरोप का उनके पास पुख्ता सबूत है जिसे टीवी चैनल पर दिखाएंगी। प्रियंका मौर्य यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के सारे टिकट तो पहले से तय थे, सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। हमसे कहा गया कि टिकट चाहिए तो मैराथन के लिए लड़कियां लाइए। मैराथन में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर की जिस सीट से प्रियंका मौर्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थीं, वहां से रुद्रदमन सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया। सूची जारी होने के कुछ ही घंटों बाद ही प्रियंका मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी में टिकटों के सौदेबाजी का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने के बाद भाजपा के हौसले बम बम थे और अब ओबीसी की बहुचर्चित महिला नेता प्रियंका मौर्य के पार्टी में आने से भाजपा चुनाव को लेकर और आश्वस्त हो गई है। वहीं भाजपा की विपक्षी पार्टियों पर इन ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक से राज्य में चुनावी सरगर्मियां 7वें आसमान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा ऐसे दांव खेल रही है कि उसके विरोधी बहुत चक्के हुए जा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल कर अखिलेश बहुत उछल रहे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हीं मौर्य की बेटी को अपनी पार्टी का पोस्टर गर्ल बनाकर ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि अब अखिलेश की साइकिल पंचर होने को आ गई है। यही नहीं, भाजपा ने पार्टी में शामिल होने वाले मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव को भी अपना पोस्टर गर्ल बनाया है और नारा दिया है, बेटियां वहां, सम्मान और सुरक्षा जहां। बीजेपी ने इस पोस्टर के सहारे कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उसने जहां अखिलेश यादव को जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी करारा जवाब दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भले ही समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, लेकिन बदायूं से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा ही है और वो इसी के साथ रहेंगी। बीजेपी ने पोस्टर की टैगलाइन के साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है, योगी सरकार ने यूपी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया, सुरक्षा जहां, बेटियां वहां।
इससे पहले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सीएम योगी और जेपी नड्डा के साथ अपर्णा की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि बेटियां वहां, सम्मान और सुरक्षा जहां। इतना ही नहीं, बीजेपी अपर्णा यादव और संघमित्रा मौर्य के साथ कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य को भी अपने पाले में लाने जा रही है और इसी के साथ वो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई में इन तीनों को साथ लेकर प्रचार करेगी। कांग्रेस से टिकट न मिलने की वजह से प्रियंका मौर्य जल्द ही भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर रिश्वत लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को पोस्टर पर जगह देते हुए कानून व्यवस्था पर विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। बीजेपी के पोस्टर में अपर्णा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और सांसद संघमित्रा मौर्य एक साथ दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।